Good morning class. This is your computer class for class 2nd. So as you know, we are starting revision. So in last video we revised chapter 2. So in today class we are going to start the revision of chapter 3, that is working of a computer, which is given on page number 23. So take out your book, notebook and come on page number 23. So here is the page number 23, and in this page chapter 3 is given working of a computer. Working of a computer means कंप्यूटर के कार्य. क्या होगा मतलब कंप्यूटर के कार्य. ठीक है, तो कंप्यूटर के कार्य में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है. ठीक है, हम देखिए रिवीजन में करा रही हूँ तो पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में ही थोड़ा एज अ समरी मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी आपको. आफ्टर दैट हम इसकी एक्सरसाइज को रिवीजन करेंगे, समझ के पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए क्या है. तो क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है. ठीक है, और कंप्यूटर मशीन है तो वो खुद तो काम करेगी नहीं. कंप्यूटर खुद तो काम करता नहीं ना है, वो मशीन है तो उसको इंस्ट्रक्शन और कमांड्स की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए. और वो इंस्ट्रक्शन और कमांड्स कौन देते हैं? ह्यूमन बीइंग देते हैं, मीन्स हम लोग देते हैं. जो हमारा रोज अगर हम देखें तो डेली लाइफ में हम कई तरीके की मशीन्स का यूज़ करते हैं, और वो मशीन्स हमारे कमांड के द्वारा ही जो हम कमांड उनको देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस पे ही वो वर्क करते हैं. ठीक है, वर्किंग ऑफ मशीन आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल के थ्रू. वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है, जूसर कैसे काम करता है, तो वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है. तो देखिए वर्किंग किसी भी मशीन की 3 स्टेप पे होती है. फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट. फर्स्ट इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट. इसी को हम IPO साइकिल कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? IPO साइकिल कहते हैं. अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे वॉशिंग मशीन है. फॉर एग्जांपल आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपको कपड़े धुलने हैं. तो वॉशिंग मशीन कैसे काम करेगी? कपड़े धुलने, दैट मीन्स कि आपको गंदे कपड़े चाहिए. तो जो गंदे कपड़े होंगे वो क्या होगा? इनपुट होगा. क्यों इनपुट होगा? क्योंकि यही गंदे कपड़े तो हम इस मशीन में डालेंगे. तो ये गंदे कपड़े हमने मशीन में डाले, ये इनपुट हो गया. फिर कुछ स्विच ऑन किया हमने, फिर प्रोसेसिंग हुआ. प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है? वो वॉश कर रहा है. मशीन उस कपड़े को क्या कर रहा है? वॉश कर रहा है. फिर जब मशीन रुक जाती है तो उसके बाद से हमें कैसे कपड़े उससे मिलते हैं? क्लीन क्लोथ्स मिलते हैं. मतलब गंदे कपड़े हम मशीन में डालते हैं, वो धुलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो क्लीन क्लोथ्स हमें मिलते हैं. तो जो गंदे कपड़े हैं, जो डर्टी क्लोथ्स हैं, वो क्या है? इनपुट है. वॉशिंग मतलब मशीन में जब कपड़े धुल रहे हैं तो वो क्या है? प्रोसेस है. और जो साफ कपड़े हमें मिलते हैं वो क्या होता है? आउटपुट होते हैं. इसी तरीके से अगर आप जूसर का सोच लें तो जूसर के लिए क्या है? जूसर के लिए हमको हमें क्या क्या चाहिए? पर ये देखिए, फ्रूट्स चाहिए, जूसर मशीन चाहिए ना. तो जूसर मशीन भी कब काम करेगा? जूसर मशीन तो एक मशीन है, वो कमांड्स पे काम करेगा. और वो कब काम करेगा? जब हम उसमें फ्रूट्स डालेंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे तब तो वो काम करेगा. तो फ्रूट्स पहले हमें चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? फ्रूट्स चाहिए. फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे तो जो चीज़ हम उस मशीन में डाल रहे हैं या उसे दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा. आफ्टर दैट हम बटन स्विच करेंगे. ठीक है, फिर बटन स्विच करते ही क्या होगा? वो जूसर अपना काम करने लगेगा, प्रोसेसिंग होने लगेगी, मतलब जूसिंग होने लगेगी. जूस उस फ्रूट्स का निकलना शुरू हो जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा. और फिर जूस जब हम एक फ्रेश जूस हम जब एक ग्लास में निकाल लेते हैं, जो फ्रेश जूस हमें मिलता है वो क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है मशीन्स कैसे काम करती हैं. तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट.
इसी तरीके से कंप्यूटर्स पे भी अगर हमें कोई काम करना है, सपोज एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें 2 नंबर और सब्ट्रैक्शन का साइन कंप्यूटर को देना पड़ता है। सपोज हम देंगे 9 5 माइनस 9, 5 माइनस, तो वो क्या करेगा, फिर वो सब्ट्रैक्शन करेगा 9 माइनस 5 और आंसर उसका क्या आएगा 4। तो 9 5 माइनस क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। 9 माइनस 5 जो दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, और जो 4 आएगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी मशीन जो है वो किस साइकिल पे काम करती है, तो किस साइकिल पे करती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। किस साइकिल पे काम करती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मीन्स आईपीओ साइकिल पे वो काम करती है कोई भी मशीन। अब इनपुट क्या होता है, तो इनपुट क्या होता है, जब हम मशीन या कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं नंबर के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। और ये इनपुट हम किसके हेल्प से देते हैं, तो ये इनपुट हम देते हैं कीबोर्ड और माउस के हेल्प से कंप्यूटर को देते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएंगे, जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और वो कौन सी डिवाइस है, तो वो डिवाइस है कीबोर्ड और क्या है, माउस, कीबोर्ड माउस, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, उस पर वर्क होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम मशीन को दे रहे हैं तो वो जो वर्क है, जो प्रोसेसिंग का एक्शन है, वो कौन करता है, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। किसको, सीपीयू को, ठीक है। इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन, ये सारे कैलकुलेशन करता है कौन, सीपीयू। जो प्रोसेसिंग होता है वो किस में होता है, सीपीयू में, तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा हो जाएगा, सीपीयू, ठीक है। और लास्ट जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। वो क्या होता है, आउटपुट होता है। और आउटपुट हमें किस पे दिखता है, तो मॉनिटर के स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, या फिर प्रिंट आउट के फॉर्म में आता है प्रिंटर से, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या हो जाएंगी, मॉनिटर और प्रिंटर। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर वर्क किस पे करता है, आईपीओ साइकिल पे, जिसमें से इनपुट डिवाइस क्या कौन कौन से हैं, कीबोर्ड माउस, प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, और आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर प्रिंटर, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। अब चलिए हम एक्सरसाइज को समझते हैं। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो स्टेटमेंट दिया उसका सही आंसर जो होगा वो हमें करना है। तो फर्स्ट है द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द डैश साइकिल। जो कंप्यूटर का वर्क है वो किस साइकिल पे बेस्ड है, अभी स्टार्टिंग से मैं आपको समझाते आ रही हूँ। आईपीओ होगा या आईओपी, तो अभी हमने क्या पढ़ा, आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। तो हम आईपीओ पे टिक कर देंगे। सेकेंड है डैश परफॉर्म्स एक्शन ऑन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। कौन एक्शन परफॉर्म करता है सीपीयू के हेल्प से, तो सीपीयू के हेल्प से जो भी काम होता है वो एक्शन किस पे हो रहा है, किस पे होता है, कंप्यूटर पे, प्रिंटर पे या माउस पे, तो वो एक्शन होता है कंप्यूटर पे। किस पे होता है, कंप्यूटर पे। किस पे होता है, कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड है डैश इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर, किसमें से, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस मतलब जिसके हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं, कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर। तो देखिए कीबोर्ड से हम कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इससे दे सकते हैं। मॉनिटर पे स्क्रीन पे हमको लिखा हुआ दिखता है, मतलब जो आउटपुट रिजल्ट होता है वो हमें मॉनिटर और प्रिंटर से मिलता है, इसका मतलब आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर प्रिंटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे वर्ड्स दिए होंगे और उसके हेल्प से आप फिलअप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट
है डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? तो मान लीजिए हिंट दिया रहेगा आपके पास, तो हिंट के हेल्प से भी आप कहें, लेकिन आपको अगर आंसर वैसे ही पता रहेगा तो आपको हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिंट भी तभी काम आएगा जब आपको आंसर सही पता होगा, अदरवाइज आप कुछ भी हिंट से वर्ड इसमें फिल कर सकते हैं और वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो जब मैं आपको अभी बताई हूं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो इसमें क्या होगा, सीपीयू, और तीनों अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर होंगे। सेकेंड है डैश शोज अस द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। कौन हमें, जब हमारा इनपुट जाता है उसे प्रोसेस हो जाता है तो रिजल्ट कौन शो करता है, किस पे शो होता है? तो किस पे होता है, मॉनिटर पे। और किस पे होता है, प्रिंटर पे, प्रिंट आउट के फॉर्म में। बट यहाँ पे मॉनिटर ऑप्शन है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मॉनिटर। थर्ड है डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाया है अभी, कीबोर्ड और माउस। तो यही आपका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे फिल होगा और यही ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो लिखेंगे कीबोर्ड एंड माउस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब जिससे हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज टर्न कीजिए। पेज टर्न करने पे आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसके लिए टी लिखेंगे और जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो ये क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, टी, टी फॉर ट्रू। सेकेंड है आउटपुट कैन बी शोन बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने से पहले ही आपको आउटपुट दिखता है, तो ये गलत है ना। आपने पढ़ा है IPO साइकिल, तो पहले इनपुट देते हैं फिर प्रोसेस होता है तब आउटपुट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट कब हमको मिलेगा, प्रोसेस के बाद। और यहाँ पे क्या दिया है, प्रोसेस के पहले। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। और रॉन्ग स्टेटमेंट मीन्स फॉल्स, और फॉल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। देखिए एफ हमने लिखा। थर्ड है माउस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। माउस को भी हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो माउस को भी क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिर्फ एक होता है। जैसे हमारे पास एक ब्रेन है वैसे कंप्यूटर के पास भी एक ही ब्रेन होता है, और वो कौन सा होता है, CPU। अभी आपने फिलअप में किया, तो यहाँ पे माउस दिया है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉल्स, और फॉल्स का एफ हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हैं आपके आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हाउ डज द कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो आंसर क्या होगा, कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। कंप्यूटर जो है वो हमारे कमांड और इंस्ट्रक्शन, जो हम कमांड्स और इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो उसके बेसिस पे ही काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू इनपुट डिवाइसेस। कोई भी दो इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए। तो आपने अभी पढ़ा है कि इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसपे हम इंस्ट्रक्शन और कमांड जिसके हेल्प से कंप्यूटर को देते हैं, और वो कौन से होंगे। तो देखिए द टू इनपुट डिवाइसेस आर, जो दो इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द टू इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड माउस। ठीक, क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज मीन बाय आउटपुट। आउटपुट मीन्स क्या, आप समझते हैं। तो आउटपुट मीन्स क्या होता है, आउटपुट इज द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट वो रिजल्ट है जिसका जो हमें प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। तो आउटपुट इज द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर पे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच साइकिल। जो कंप्यूटर वर्क करता है वो किस साइकिल पे बेस्ड होता है? तो किस साइकिल पे बेस्ड होता है? द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट IPO cycle. The working of a computer is based on the input process output cycle. इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बाद आप क्या लिखोगे? IPO। ठीक है, IPO साइकिल के बेस पे कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C फॉर सेंटर, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए, मैंने आपको PDF में मैचिट भी भेजा था जो आपको आपके नोट्स बुक्स में करने थे। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मैचिट का सही आंसर, उसके करेक्ट आंसर उसके सामने लिखा है, ठीक इसी तरीके से आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे मैचिट का, ना कि उसको मैच करेंगे। तो स्कूल्स का क्या है? मेकिंग फी रिकॉर्ड। स्कूल किससे मैच किया गया? मेकिंग फी रिकॉर्ड। फी रिकॉर्ड बनाने में कंप्यूटर का यूज होता है। एयरपोर्ट रिजर्वेशन। एयरपोर्ट में क्या होता है? रिजर्वेशन होता है। शॉप्स मेकिंग बिल्स। शॉप्स क्या करते हैं? बिल्स बनाते हैं। हॉस्पिटल डिटेक्टिंग डिजीजेस। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगता है। होम प्लेइंग गेम्स। होम में गेम्स खेला जाता है। फिर कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। CPU क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो इसी तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा उसको ही आप मैचिट में उस वर्ड के सामने लिखेंगे, ना कि उसको मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, सारी चीजें मैशअप हो जाती है, पता नहीं चलता है कि किसका कौन सा आंसर है। इसलिए अगर आपको अपना करेक्ट आंसर दिखाना है तो आप उसको सामने ही लिखेंगे और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन कंप्लीट होता है चैप्टर 3 का। और इसका होमवर्क भी आपका यही होगा कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को लर्न करें। सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको और इजी हो जाएगा उसको पढ़ना। एक्सरसाइज में भी या आपको लर्न भी हो गया हो, आप 1 से 2 टाइम उसको पढ़ेंगे तो वो लर्न हो जाएगा। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप आज इस चैप्टर को लर्न करेंगे, इससे क्वेश्चन आंसर्स को और एक्सरसाइज को। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू।